आज की वीडियो उन लोगों को कंसर्न करेगी जो टॉप 100 में या टॉप 10 में इस तरह की रैंक लाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एकदम एक्सेप्शनल बच्चों से बात करने वाला हूँ, जैसी मैं प्रिपरेशन करता था राइट इन माय टाइम, या जो बाकी लोग जो बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रैंक्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट जो एकदम टॉपर बच्चे नहीं होते कोचिंग के, बिल्कुल ही कोटा में भी फर्स्ट बैच में पढ़ रहे हैं, या जो लोग ओलंपियाड्स वगैरह लेट से क्रैक करके आते हैं, मेडल जीत के आते हैं, नेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस देते हैं राइट, बेस्ट क्रीम ऑफ द क्रीम स्टूडेंट्स राइट। तो उनकी प्रिपरेशन कैसे रहती है और उस लेवल की प्रैक्टिस कैसी दिखती है, आज इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला उसमें जो एक कॉमन थीम निकल के आता है वो होता है कि ओलंपियाड्स, ठीक है, आई थिंक ओलंपियाड्स आर द गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और जो भी बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखना कि जो भी लोग टॉप 100 में रैंक लेके आते हैं उन सभी ने एटलीस्ट कोई ना कोई फर्स्ट लेवल ओलंपियाड तो क्लियर किया ही होता है, और कभी कई बार सेकंड लेवल भी मोस्टली सबने निकाला ही होता है राइट, किसी ना किसी का, या तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एस्ट्रोनॉमी का, मैथ्स का राइट, किसी ना किसी का सेकंड लेवल भी उन्होंने निकाला होता है राइट। इनफैक्ट ज़्यादातर बच्चों ने फर्स्ट लेवल ऑलमोस्ट 2 या 3 के निकाला। जैसे मेरा जो ओलंपियाड्स थे उनमें फर्स्ट लेवल आई थिंक 11वीं में मैंने फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में निकाल लिया था राइट, और सेकंड लेवल्स आई थिंक 12th में निकले थे मेरे राइट। तो ओलंपियाड्स की प्रैक्टिस करना क्या जेई के लिए रिलेवेंट है? यदि हम इसकी बात करें तो यार मुझे लगता है कि ओलंपियाड्स की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट डायमेंशन ऐड करती है राइट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओलंपियाड्स, मतलब कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जेई एडवांस से थोड़े से अबव राइज करते हैं। जैसे एक बुक आती है एसएस क्रोटोव नाम करके राइट, जैसे इरोडोव तो मैं कहूँगा जेई एडवांस के लेवल पर ही है, मे बी 5-6-10% ऊपर कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं, बट जैसे एसएस क्रोटोव नाम करके एक बुक आती है वो आपकी जेई एडवांस से मेरे हिसाब से बहुत 2 या 3 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिटरली इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं राइट। या इवन फॉर केमिस्ट्री INCHO, INPHO, INAO, इन चीज़ों के जो पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर अबव जेई एडवांस लेवल। या और भी जैसे कुछ बुक्स आती है, जैसे एक MS चौहान की एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम करके बुक आती है, वो बुक भी मुझे लगता है कि जेई एडवांस से डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कई सारे रिएक्शंस या मैकेनिज्म्स ऐसे यूज़ होते हैं जो जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। या जैसे JDL नाम करके बुक आती है, जेरी मार्च, तो ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं जो वाइडली नोन है इन जेई एस्पिरेंट्स एंड दे आर अबव जेई एडवांस लेवल। एक जैसे वो आती है पीटर साइक्स नाम करके, वो भी आपके जेई एडवांस के लेवल से थोड़ी अबव रहती है राइट। तो ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से उन बच्चों को कंसिडर करने चाहिए जो बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जेई एडवांस में आजकल क्या हिसाब किताब हो गया है कि पेपर इन जनरल देखो डिफिकल्ट हमेशा ही आता था और आज भी आता है, ठीक है। तो आई वुड से 30% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जेई के पेपर में जो ऐसा बच्चा ही कर सकता है जिनको ये सब चीज़ें जिसके लिए आसान है। मतलब आप यदि ओलंपियाड लेवल की प्रैक्टिस करोगे ना तब आपके लिए जेई एडवांस लेवल इजी लगने लगेगा। जैसे हम जेई एडवांस की तैयारी करते हैं तो जेई में हमें इजी लगता है, वैसे ही आप अगर ओलंपियाड्स लेवल की प्रिपरेशन करोगे, ये जो मैंने किताबें या ये जो रिसोर्सेज बताए इनमें से कुछ रिसोर्सेज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, डायरेक्ट लिंक भी हो सकेगा तो मैं डाल दूंगा, वरना नीचे जाना मेरा अमेजॉन स्टोर है उस पर आपको सबके लिंक भी मिल जाएंगे इन किताबों के। तो ये किताबें या रिसोर्सेज या ये पेपर्स आप लगाते हैं ना, अगर सॉल्व करते हैं तो इनसे आपके लिए जेई एडवांस पे इजी बन जाता है। तो जेई एडवांस के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, और जो जेई एडवांस में सच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं 30% लगभग 20-30% जेई में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और फिजिक्स में स्पेशली राइट, तो वो ओलंपियाड्स के लेवल के या इरोडोव के इस तरह के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपके लिए फिर कहीं ना कहीं डूएबल हो जाएंगे। मतलब ईजी नहीं हो जाएंगे बट ऐसा है कि आप कर पाओगे उनको अटेम्प्ट राइट। और मैंने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे, जैसे मेरा IIT बॉम्बे CS का जो बैच भी था उसमें मैंने नोटिस किया था, मतलब खुद तो मैं करता ही था, बाकी अब यूँ हो सकता है कि मैं क्या पता एक्सेप्शनल रहा हूँ, तो मैंने बाकी स्टूडेंट्स में भी देखा था कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स इस तरह की फॉरेन ऑथर की किताबें हो गई, रेस्नी खलीडे क्रेन हो गई, क्रोटोव हो गई, इरोडोव वगैरह हो गई, इवन मैथ्स में भी जैसे IMO या INMO के पेपर्स वगैरह सॉल्व करना, INCHO के पेपर्स सॉल्व करना, पीटर एटकिंस हो गई, जेरी मार्च हो गई, JDL हो गई, ये सब वो लोग करते हैं, मतलब कई बच्चे करते हैं, स्पेशली जो एकदम टॉप ऑफ द टॉप क्रीम है ना, मतलब जिनकी लेट से AIR 1 आती है, जिनकी ओलंपियाड्स में इंटरनेशनल परफॉर्मेंस रहती है, मतलब एटलीस्ट मैं तो करता था यार, ठीक है। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उस तरह की परफॉर्मेंस कर चुके हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो ICHO में गोल्ड मेडलिस्ट है, एक दो और मेरे फ्रेंड है जो IPHO में और इनमें अच्छा कर चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन यूज्ड टू स्टडी दीज फॉरेन ऑथर्स एंड दीज काइंड ऑफ बुक्स। अब कहने को तो देखो सब लोग यूट्यूब पर डालते हैं वीडियो कि अरे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आर नॉट रिलेवेंट फॉर जेई, लेकिन आप मीनिंग नहीं समझ रहे हो, क्या उनसे जेई एडवांस में क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन जो बच्चे उस लेवल की इंटेलिजेंस रखते हैं ना कि जेई एडवांस में 90% आ गए, जेई एडवांस में 85% आ गए, आई थिंक मेरा भी कुछ 303 स्कोर था मेरा
जेई एडवांस में 360 में से, तो निकाल लो कुछ 80% से अबव ही आ रहा है, राइट। तो इतना जो लोग स्कोर करते हैं ना, मैं एक भी बच्चे को नहीं जानता जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स नहीं पढ़ता था। मे बी इट्स नॉट अ कोरिलेशन, हो सकता है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट था इसलिए वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ता था, या उससे ऑटोमेटिकली हो जाते, तो उसका जेई रिलेशन नहीं है। लेकिन आई थिंक देयर इज सम रिलेशन, क्योंकि आप यदि उस लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए जेई एडवांस वगैरह ईजी आपको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि हमें किस लेवल पर जाना है, अगर हमें टॉप 10, टॉप 1, टॉप 100 टाइप की फिनिश चाहिए, एंड आई थिंक यू शुड गो। बट अगेन, कोई बच्चा अगर एक नॉर्मल बच्चा है वीडियो देख के डिप्रेस हो रहा है भाई, तो आप थोड़े से मेंटली मतलब पता नहीं क्या ही सोचते हो, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला इस वीडियो में कि ये मैं उनसे बात करूँ जो टॉप 100, टॉप 10, फर्स्ट रैंक टाइप की फिनिश लाने का सोच रहे हैं या उस लेवल के बच्चे हैं। तो मैं उनको जस्ट बता रहा हूँ कि ये सब भी वो बच्चे करते हैं। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल बच्चे टॉप 100 में रैंक नहीं लाते? बिल्कुल लाते हैं। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन बस 11th-12th का पढ़ा, कोचिंग वालों ने जो दिया वो करते गए और बहुत ही अच्छी रैंक आ गई। इनफैक्ट मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो टॉप 5 में आ गया सिंपल अपना कोचिंग का ही करके। हालांकि कोटा में पढ़ता था तो उसको कोचिंग वाले और एक्स्ट्रा मटेरियल भी देते थे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अराउंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स जो टॉप 100 में जेई एडवांस में रैंक लाते हैं ना, वो इस तरह के बच्चे होते हैं कि फॉरेन ऑथर का पढ़ना, ओलंपियाड्स का सॉल्व करना, IPHO, ICHO, ये सब बुक्स वगैरह करना, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन को काम आए। और हेल्प चाहिए, मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको चेक करने चाहिए। मेरे कोर्सेज भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में जो आपकी पूरी जेई प्रेप एट अफोर्डेबल रेट कराएंगे। एंड नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में और भी सोशल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, यू कैन चेक देम आउट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।